राधे राधे। बोलो पितृ देवता की जय। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध आसोज लगते की पूर्णिमा में से मावस तक होते हैं। आदमियों के श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाते हैं और धोती अंगूछा और दक्षिणा देते हैं। औरतों के श्राद्ध में ब्राह्मणी को जिमाते हैं और साड़ी ब्लाउज व दक्षिणा देते हैं। श्राद्ध पक्ष में खीर पूरी की रसोई अवश्य बनाएं। इसके करने से पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मण जिमने के बाद पितरों का पीपल पर जल दें। कौवे को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें और गाय को भी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब हम पितृपक्ष की कहानी सुनते हैं। कनागतों के दिनों में सारे पितर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अपने अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कहता मेरे बेटे ने आज मेरे श्राद्ध में खीर पूड़ी खिलाई। कोई कहता मेरे बेटे ने तो मालपुए हलवा बनाया खिलाया। एक पितर चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। सबने पूछा भाई तू क्यों चुप बैठा है, तेरे बेटे ने क्या तेरा श्राद्ध नहीं किया? तब वह बोला श्राद्ध तो किया है, परंतु उसने तो राख के पिंड दिए क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। सभी पितर आपस में सलाह करने लगे कि क्यों न इसके बेटे के घर खूब भरपूर अन्न धन कर दें ताकि वह इसको भी अच्छी तरह से कनागतों में खिलाए। सब ने मिलकर उसके बेटे के घर खूब अन्न धन की बहार कर दी। अगले साल फिर श्राद्ध आए। अब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो हमारे घर अन्न धन के भंडार भरे हैं, क्यों ना पिताजी का श्राद्ध अच्छी तरह से करें, हलवा खीर पूरी की रसोई बनाएं। तब बहू बोली तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो पहले की तरह ही राख के पिंड दे दूंगी। उसने ऐसा ही किया। अब फिर सारे पितर एकत्रित हुए, अपने अपने बेटे द्वारा बनाए खाए की तारीफ करने लगे। तब सबने उससे भी पूछा इस बार तो खूब मज़े से खीर पुए खाए होंगे। तब वह बोला ना भाई, बेटे ने न कुछ किया, इस बार भी राख के पिंड ही दिए। तब सबने सोचा क्यों न सब वापस ले। जब वह कुछ देता करता नहीं, अब वह पति पत्नी फिर गरीब हो गए। तब बेटा बोला तुझसे कि कहा था तूने न मानी, अब फिर गरीबी का मुंह ताक। अब अगली बार कनागत आए, उसने अच्छी तरह से श्राद्ध किया, खूब नाक रगड़ा, माफ़ी मांगी। तब पितर खुश हो गए। उसके घर धन धान्य की बहार लग गई। हे पितरों, अपने अपने बेटों पोतों के घर में खूब खुशियाँ और लहर बहार करना। बोलो पितरों महाराज की जय। अब हम पितृपक्ष की दूसरी कथा कहते हैं। दोदा दादी की कहानी। एक बहन दोदी, भाई दोदा था। दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन दोदा को अपने पिता नजर आए। उसने पंडित से पूछा। तब पंडित ने बतलाया तुम्हारे पिता का गयाजी श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है, तुम गयाजी जाकर इनका श्राद्ध कर आओ, पर पीछे से कोई रोएगा नहीं। भाई उदास होकर बैठा। तभी उसकी पत्नी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तो पत्नी कहने लगी इसमें क्या बड़ी बात है, जाकर करवा आओ। तब भाई बोला मैं चला तो जाऊं, पर पीछे मेरी बहन आंसू ना बहाए, उसे तंग मत करना, नहीं तो दान पुण्य लगेगा नहीं। तब पत्नी बोली मैं क्यों भला तंग करूंगी, मेरे पास तो तुम दो ही जन हो, आगे दोदा पीछे तुम आराम से जाओ। दोदा चला गया। पीछे भाभी दोदी को तंग करने लगी। भूसे की रोटी बना आटा लगा देती, दोदी आटा चाट लेती, भूसे की रोटी चबा लेती। भाभी पड़ोसन को पहले जाकर सिखा आती। मेरी नंद कुछ मांगने आए तो उसे न दें, फिर उसे चीज़ लेने भेजती। जब पड़ोसन न देती तो कहती तू तो निर्भाग है, तुझे कोई चीज़ भी न देता। बहन भीतर जाकर रोने लगी। उधर भाई पिंड भरवा रहा था, उसके पिंड में खून आने लगा। पंडित जी बोले तेरे घर तो कोई बहुत दुखी है, तेरे पिंड न लगेंगे। उधर बहन दुखी हो ससुराल चली गई। भाई वापस आ पूछने लगा मेरी बहन कहाँ है? पत्नी बोली मैंने खूब ले देकर विदा कर दी है, तब सबने अब अपने घर चली गई है। भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मैं अपनी बहन को जाकर मिलाता हूँ और साथ में जो सामान लाया हूँ वो भी दे आता हूँ।
कल पिताजी का श्राद्ध है, उसका न्योता भी दे आऊँगा। पर भाभी चालाक थी, कहने लगी, न तुम न जाओ, मैं ही जाकर दे आती हूँ। भाभी दोदी के घर जा बोली, कल पिताजी का श्राद्ध है, बच्चों के साथ आना, कल बुलावा भेजूंगी। बिना बुलाए आइयो न, घर में खाइयो न, जड़ हिले तो आइयो, पत्ता हिले तो मत आइयो। सुबह बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। आज नाना के घर जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, कोई ना आया। बच्चे बोले, चलो माँ। माँ बोली, कोई बुलाने तो आया नहीं। माँ बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ पत्ते हिल रहे हैं, टहनी हिल रही है। माँ बोली, जड़ हिले में जाएंगे। सुबह से शाम हो गई, कोई बुलाने न आया। तब अपने बच्चों को लेकर घर आकर सो गई। सपने में पिताजी आए। पूछा, बेटी सुखी है या दुखी? पिताजी, मैं तो बहुत दुखी। आपका श्राद्ध था पर हमें न्योता न आया, बच्चे भूखे ही सो गए। पिता बोला, बेटी से बाहर जाकर जितने ईंट पत्थर पड़े हैं उसे चूल्हे दे। बाहर जितना भी कूड़ा करकट पड़ा है उसे उसमें भर ले। बेटी कूड़ा घर में भरने लगी। उसका पति बोला, लोग घर साफ कर कूड़ा बाहर डाले, ये लोगों को भी घर में भर रही है। वो बिना बोले काम करती रही। इतने में देखा ईंट पत्थर की बांकली बन गई और बूरा डालकर घर भरने लगी। बच्चे खा कर सो गए। सुबह उठकर देखा कूड़े करकट को तो धन दौलत बन गया। अब दोदी के ससुर का श्राद्ध आया। उसने भी धूमधाम से मनाने की सोची। बेटे को भाई के घर भेज दिया, जा मामा मामी को न्योता दे आ। मामी बोली, मैं तो सगे साथियों के साथ आऊँगी। तब बेटा बोला, अच्छा मामी, सब के साथ आना, सगे सहेली अड़ीस पड़ोस कुत्ता बिल्ली सबको लाना। अब मामी ने कोरा मटका लेकर उसमें गोबर भर लिया, ऊपर से थोड़ा दही डाल दिया। अब चल पड़ी। घर पहुंची तो बोली, मेरी प्यारी दोदी को घर कौन सा है? घर बढ़ते ही मटका ज़मीन में दे मारा। बोली, दोदी, मैं तो तेरे घर भूरी भैंस का दूध दही भर कर लाई थी, तेरे भाग में गोबर बन गया। दोदी बोली, भाभी, अब आप अपने सगे संबंधियों पड़ोसनों को भी खिला दो। बोली, ये तो जब जाएगी जब तू घर से बाहर आ जाएगी। नंद खेत में जा बैठी, कहने लगी, खाइयो री चिड़ियों भर भर पेट, मेरे ससुर का श्राद्ध मैं लुटाऊं खेत। अब सारे सीटे सोने चांदी के हो गए। उधर मामी ने खा पी कर डिब्बे भरे, बाकी में राख भर दी, खाना खराब कर चल दी। बच्चे माँ के पास आए, बोले, मामी जी ने सारा खाना खराब कर दिया। माँ बोली, कोई बात नहीं। सारे खेत में सीटे सोने चांदी के हो गए, तोड़ ले चलो, इन्हें बना कर खाएंगे। घर आकर देखा सारे बर्तनों में अन्न धन हो रहा। अब दोदी बोली, ये क्या, तुम तो कह रहे मामी खा गई, खिला गई। सब बच्चों ने बोला, हाँ माँ, ऐसा ही था। उसने बर्तन मांज कर सीधे करके रख दिए थे। तब माँ बोली, तुम्हारा बाबा टूट गया जो ऐसा भर भर कर रख गया। अब माँ बोली, मामी को और दे आओ। मामी बोली, कहाँ से आया, मैं तो खाली कर आई थी। बच्चे बोले, और कहो तो और ला दें। हमारी माँ ने कहा है। मामी को गुस्सा आ गया और आसे पासे लेकर सो गई। घर दोदा आया, बोला, क्या बात है? बोली, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है। बोला, कैसे ठीक होगा? बोली, तेरी बहन सिर मुंडाकर गधे पर बैठकर आएगी, मुंह काला करके, तब ठीक होगा। तब दोदा बोला, तेरे ठीक होने के लिए मेरी बहन आ जाएगी। सीधे ससुराल पहुंचकर सारी बात अपनी सास के आगे कह दी। दोदी की जगह अपनी सास को ले आया। सास बोली, बेटा, इस तरह बेटी माँ दर्द जाए तो मैं अभी चलूँगी। उधर बेटी थापी ने लेकर बैठी। जैसे गधे पर सिर मुड़ाकर काला मुँह किए माँ पहुँची, मामी ने दोदी समझ पिटाई कर दी। माँ चीखने लगी,
या बेटी के करा तूने? बेटी ने देखा माँ है, दोदा से बोली, मेरी माँ को ले आया, पिटवा के न के ले लिया। तब दोदा बोला, मुझे मेरी बहन चाहिए थी मारने के लिए। ये मर्दा की हेरा फेरी, या माँ तेरी या बहन मेरी। जैसे नंद का घर बाहर भरा, वैसा ही पितरों महाराज सबका भरना सदा भरे। पितृ परमेश्वर सबका घर भरे। बोलो पितरों महाराज की जय। पितृ देवता की कहानी संपूर्ण हुई। अगर आपको पितृ देवता की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।